श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। हे गजानन, आप प्रसन्न होकर इस कथा स्थल पर पधारिए तथा आवाहित समस्त देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर आने का मार्ग दीजिए। हे गणपति, हे गजानन, आपकी कृपा बिना कोई कार्य नहीं होता। आप प्रथम पूज्य देव हैं, पार्वती मैया के लाडले हैं, भोलेनाथ के प्रिय हैं। आपके आगमन की सभी प्रतीक्षा करते हैं। आपके आने के बाद ही सभी दिशाओं को विमुक्त कर आप देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। हे गणेश जी महाराज, आप सभी पर कृपा कीजिए, दया कीजिए और इस कथा स्थल में सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हुए हमारी भाषा नाद भाषा में परिवर्तन कर हमें आशीर्वाद दिलवाने में अपनी कृपा बनाए रखे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस रायपुर नगरी के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान हमारे शिव परिवार और अन्य देवी देवताओं का आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधारें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती शिव परिवार से अनुरोध करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे मैया, हे गौरा, हे भोलेनाथ, हे बिंदोरा, आप इस गौर बिंदोरा के आसन को ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और जिस तरह आपकी इच्छा हो उस तरह आप कथा सुन लें, सुना लें, कर लें और करवा लें। मैं तो कठपुतली मात्र हूं, मेरे में कोई क्षमता नहीं है। आपके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता महादेव। आपकी दया है तो मैं हूं। मेरा जो भी है सर्वस्व आपका है। आपने ही दिया, आप जानो, आपका काम जानो। मैं अपने गुरुदेव सांवरिया बाबा से वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और भोलेनाथ से मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। मैं जितना भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैंने 18वां पुराण इस YouTube चैनल के माध्यम से आप बाबा भोलेनाथ को समर्पित किया है। बाबा भोलेनाथ मुझसे 18वां पुराण सुन लें तथा अन्य ग्रंथ पढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दें।
हे बाबा, आप सर्वव्यापी हैं, कल्याणकारी हैं, आपकी कृपा बिना पत्ता नहीं हिलता। हम तो इंसान हैं जो आपके द्वारा बनाए हुए निर्मित डमरू के नाद से प्रकट हुए। आप ही हैं जो प्रारब्ध के दुख को काटकर हमें हमारे नवजीवन प्रदान करते हैं। बाबा, कोई भी प्रकार से मुझसे त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी, श्रवण किया था। आज की कथा की ओर हम लोग पढ़ेंगे। कल का अल्प थोड़ा सा जानते हुए हम लोग कथा को आगे की ओर ले चलेंगे। आगे चलकर ने उन दोनों तीर्थों का धूल से भर दिया। आज भी इन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समय श्राद्ध करता है उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो ब्राह्मणी तीर्थ की जय, बोलो शूद्री तीर्थ की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हम लोगों ने कल पढ़ने के उपरांत आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, इस लोक में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरियां, 3 वन, 3 ग्राम, 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन है? सो जिनका प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है, दूसरा हाटकेश्वर क्षेत्र के है और तीसरा प्राभासी क्षेत्र है। ये तीनों क्षेत्र सब पातालों का नाश करने, पातकों का नाश करने वाले। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करके उन क्षेत्र में भक्ति पूर्वक स्नान करता है उसकी वह अभीष्ट कामना पूर्ण होती है। अब 3 अरण्य बताते हैं। पहला पुष्करारण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य। ये इन तीनों तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थ में स्नान के फल का भागी होता है। 3 पुरियों के नाम ये हैं। प्रथम वाराणसी पुरी, दूसरा द्वारकापुरी और तीसरा अवंतीपुरी। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 वन ये है। पहला वृंदावन, दूसरा खांडव वन और तीसरा द्वैत वन। ये तीनों भूतल पर विख्यात हैं। इन तीनों में से जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं। पहला काल ग्राम, दूसरा साल ग्राम और तीसरा नंदी ग्राम। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थ में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ हैं। पहला अग्नि तीर्थ, दूसरा शुक्ल तीर्थ और तीसरा पितृ तीर्थ। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। 3 पर्वत ये हैं। श्री पर्वत, अब्रुत पर्वत और तीसरा रेवत पर्वत। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के फल का भागी होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम गंगा नदी, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी सरस्वती नदी। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान का फल पाता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह यहाँ के 3.5 करोड़ देवी देवता
3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल पाता है। ऋषियों ने पूछा, सुत नंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य ने कहा, पूर्व काल में अनंत नरेश ने विश्वामित्र जी से यह प्रश्न किया, भगवान इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ है, उन सब में पृथक पृथक स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों से भी यहाँ के से सब तीर्थों का फल नहीं पा सकता, अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर सके। विश्वामित्र जी ने बोले, राजेंद्र सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिनमें स्नान और श्राद्ध करके ने पर मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। यही सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग है जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्रद्धापूर्ण हृदय से इन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब भक्त देवताओं के दर्शन का फल पाता है। इनमें से एक लिंग का भी पूजन करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। राजा ने पूछा, मुने वहां 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज यहाँ एक पुण्यमयी कुपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन ज्ञात तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन सदापर पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वह 100 पीढ़ी के पितरों को तार देता है। दूसरा संघ तीर्थ है जो मानव माघ के प्रथम दिन वहां स्नान करके भगवान श्री केशवर का दर्शन करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। तीसरा मेरा नाम का विश्वामित्र तीर्थ है जो प्रधान है, उसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को स्नान करके जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। चौथा बाल मंडन में शक्र तीर्थ है जो अश्विन शुक्ल अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करके शक्रेश्वर का दर्शन करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम लोग आगे की एक अध्याय आज और पढ़ेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, पूर्व काल में जब महर्षि गौतम के शाप से उनकी धर्म पत्नी अहल्या देवी शिला रूप हो गई, तब उसके पुत्र सतानंद जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, पिताजी, इतिहास पुराण तथा समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि का कोई उपाय बताइए। मैं उसका अनुष्ठान शुद्धि का कोई उपाय बताइए, मैं उसका अनुष्ठान करूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह सुनकर गौतम जी ने दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात अपने पुत्र से कहा, वत्स, आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, उसे करने का दुस्साहस न करना। मैंने तुम्हारे माता की शुद्धि का निमित्त जान लिया है। जिस समय भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारी माता की शुद्धि होगी। अतः बेटा, तुम इस शुभ समय की प्रतीक्षा करो। यह सब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। यह सुनकर मातृवत्सल
सदानंद बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु का दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ, तब मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तथा यज्ञ कर्म का विनाश करने वाले राक्षस का संहार कराने के लिए उन भगवान श्री राम को अपने आश्रम पर ले आया। मेरे यज्ञ में वे भी सभी भयंकर राक्षस मारे गए। तत्पश्चात सीता जी के स्वयंवर तथा उसकी राजाओं के शुभागमन का समाचार सुनकर मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को जनकपुर ले गया। मार्ग में गौतम जी का आश्रम मिला। वहां महती शिला रूप अहल्या को देखकर मैंने श्री राम से कहा, वह इस शिला का स्पर्श करो। ये महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या है, जो शाप के कारण शिला हो गई है। तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध होकर पुनः मनुष्य मानव रूप स्वरूप को प्राप्त होगी। मेरे कहने से श्री रामचंद्र जी ने कौतूहलवश उस शिला का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही वह शिला दिव्य रूप धारणी नारी हो गई। तब उन्होंने अपने पूर्व कर्म की स्मरण करके लज्जित हो गौतम जी को प्रणाम किया और कहा, प्राणनाथ, मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। दुष्कर होने पर भी मैं उसका अनुष्ठान करूंगी। तब बहुत देर तक सोच विचार कर गौतम जी ने कहा, 100 चंद्रायन तथा 1000 कुछ व्रत करो। फिर तीर्थ यात्रा में तत्पर 38 तीर्थों में भ्रमण करके वहां के देवताओं का दर्शन करो। उन सब के दर्शन से तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी। बहुत अच्छा कर अहल्या ने मुनि की आज्ञा सिरोधार्य की और काशी आदि 68 तीर्थों में क्रमशः घूमती हुई वहां के शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन किया। अंत में वह हाटकेश्वर तीर्थ हो गई। वहां पातालवासी भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने के लिए दुष्कर तपस्या करने लगी। अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके चंदन फूल और अनुलेपन से उसका त्रिकाल पूजन करती हुई अहल्या का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु हाटकेश्वर का दर्शन नहीं हुआ। किसी समय अहल्यानंदन सतानंद जी अपने माता को खोजते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देख प्रणाम करके दुखी होकर बोले, माँ, कठोर तपस्या से क्यों शरीर को कष्ट देती हो? 68 तीर्थों में जो शिवलिंग है उनका दर्शन तो तुमने कर ही लिया है। यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। पिताजी ने जो शुद्धि बताई थी वह तो हो गई, अतः अपने शुद्ध आश्रम को लौट चलो। अहल्या बोली, बस जब तक हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक घर नहीं चलूंगी, ऐसा निश्चय कर लिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे काशी नरेश की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। बोलो विश्वनाथ राजा की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। यह सुनकर सदानंद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिता के पास लौटकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की और 6 दिनों पर भोजन करते हुए व्रतचर्या में लग गए। उनका भी बहुत समय बीत गया। परंतु उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के बाद महामुनि गौतम जी भी पुत्र को देखने की इच्छा से वहां आ गए। पत्नी और पुत्र को तपस्या करते देख पहले तो वे बड़े प्रसन्न हुए, फिर दुखी होकर बोले, अहो मेरे बेटा बहुत दुर्बल हो गया, अब इसे तपस्या से निर्वित करके ले चलूं। उनकी बात सुनकर सदानंद जी ने कहा, तात, मैंने माता जी की तपस्या छोड़कर घर लौटने के लिए कहा, परंतु वे हाटकेश्वर का दर्शन किए बिना घर लौटने की को राजी नहीं हुई। अतः मैं भी माता के बिना नहीं लौटूंगा, यह मेरा निश्चय है। गौतम जी ने कहा, बेटा
यदि तुम्हारा और तुम्हारी माता का यही निश्चय है तो मैं भी तपस्या करता हूँ। मैं अपने तप से तुम्हारी माँ की हटकेश्वर का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कर कर वह भी तपस्या में लग गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देकर भोजन करते रहे। तदंतर 6 दिन पर भोजन करने लगे। फिर उतने ही समय तक क्रमशः फल और जल पर रहे। उसके बाद 100 वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी फोड़कर 12 सूर्यों के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी समय भगवान चंद्रशेखर ने मुनि गौतम को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुरवत मैं तुम्हारा तपस्या से संतुष्ट हूँ। मुने यही मेरा हटकेश्वर लिंग है जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है। इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहाँ तप किया है। तुम सब लोगों का मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हारी देव रूपनी पत्नी इस हटकेश्वर लिंग का दर्शन करे, जिससे उन्हें 68 क्षेत्रों का यात्रा का फल प्राप्त हो। तुम भी कोई अभिष्ट वर मांगो। गौतम जी ने कहा, पातालवासी हटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस शिवलिंग के दर्शन से भी प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी में इसका पूजन करे, वे सब स्वर्गलोक को जाएं। इस लिंग के प्रभाव तथा अहल्येश्वर जी के दर्शन से सबके पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाए। संतानंदेश्वर के दर्शन से भी सब मनुष्य शुद्ध हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को वंदन करते हुए आज हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 माता रानी की जय। काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। लड्डू गोपाल जी की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। मेरे गोविंद गोपाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज
से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, अमोद प्रमोद से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक निवास करें, स्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा हे यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवता, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में उन्होंने कथा का संचालन किया और जिस प्रकार उनकी इच्छा थी वैसी कथा सुनी और सुनवाई। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं तो बस आपका दास हूं और आपके चरणों में ही बस थोड़ा सा जगह चाहता हूं। यह जो आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव तथा मेरे हितकारी तथा इस कथा को श्रवण करने वाले सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए बाबा। जो इस कथा को सब्सक्राइबर बनाते हुए या बनते हुए सब्सक्राइब करे, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दया दृष्टि बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। सभी का कल्याण हो, मेरे भोलेनाथ की दया सब पर बनी रहे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर।